आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो इस सीरीज में आज ये हमारा 7 लेक्चर है। पीछे के 6 लेक्चर हम इसी सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो 7th लेक्चर है वो होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर। हम इससे पहले वाले जो लेक्चर थे हमारे, उस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, एक बार हम उसको देख लेते हैं। राइट, जैसे देखो हमारे पास हम अभी तक 6 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला था हमारा महत्तम समापत्ति, जो एचसीएम था, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो था। सेकंड हमारा लघुत्तम समापत्ति मींस एलसीएम। थर्ड था हमारा औसत, एवरेज। फोर्थ था प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिफ्थ था हमारा प्रतिशत। उससे नेक्स्ट था 6 जो टॉपिक था हमारा, वो था हमारा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और आज का हमारा टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज मींस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अपना पैटर्न होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पैटर्न क्या है कि सबसे पहले हम जो थ्योरी है उस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। उसमें जो भी फॉर्मूलेज काम में आने वाले हैं वो सारे फॉर्मूलेज हम समझते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया। उसके बाद में जब फॉर्मूला और थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में जो कॉन्सेप्ट समझा है उसको और अच्छे से समझने के लिए ट्राई करते हैं। और जब तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है तब तक मुझे लगता है कि ये जो एक टॉपिक में एक लेक्चर में करवाती हूँ, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। राइट, तो उसी के आधार पर हम आज स्टार्ट करते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि ब्याज ब्याज मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। ब्याज क्या होता है कि कोई भी उधार मनी है, कोई भी पैसा हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो उसके ऊपर एक शुल्क लगता है, एक अमाउंट लगती है कि हम अगर आपको उधार दे रहे हैं तो ये इतना अमाउंट आपको हमें एज ए ब्याज या एज ए इंटरेस्ट हमें देना होगा। ठीक है, तो उधार के ऊपर जो शुल्क लगता है उसे हम ब्याज बोलते हैं। और ब्याज 2 टाइप का होता है, एक होता है साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है चक्रवर्ती ब्याज, राइट, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। दोनों ब्याज अलग अलग हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, वो सभी भी हम डिस्कस करेंगे। देखो चक्रवर्ती सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो साधारण ब्याज है, वो हम पीछे वाली क्लास में डिस्कस कर चुके। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि वह ब्याज होता है जो मूलधन के साथ साथ पिछले वर्ष में जो ब्याज हुआ था उसके ऊपर भी लगता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपके मूलधन है आपका 500 रुपए। ठीक है, मूलधन है आपका 500 रुपए और उस 500 रुपए का 1 साल का ब्याज बनता है 100 रुपए। ठीक है, 1 साल का ब्याज बनता है, दर कुछ भी होगी छोड़ो, अभी हम दर डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ ब्याज और मूलधन डिस्कस कर रहे हैं। 500 रुपए आपका मूलधन है और उसके ऊपर 100 रुपए आपका साधारण ब्याज बन गया। ठीक है, ओके, ये पहली साल में हुआ। अगर दूसरी साल आएगी तब भी क्या होगा, उस 500 रुपए का जो ब्याज बनेगा 100 रुपए, वो अगली साल भी 100 रुपए ही बनेगा। और जब तीसरी साल आएगी तब भी 500 रुपए का जो ब्याज बनेगा वो 100 रुपए ही बनेगा। इट मीन्स साधारण ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज लगता है वो हमेशा हर साल फिक्स होता है। पहली साल 100 रुपए लगा बना है उसका 500 का ब्याज, तो अगली बार भी 100 रुपए बनेगा, उससे अगली बार भी 100 रुपए बनेगा। अगर पहली साल में ब्याज 600 रुपए बना है, मान लो अमाउंट कुछ ज्यादा है हमारी, और मान लो अमाउंट है हमारी 1500 रुपए, 1500 रुपए है, उसका ब्याज पहली साल में बना 200 रुपए, तो अगले साल भी उसका ब्याज कितना बनेगा, 200 बनेगा। तीसरी साल में कितना बनेगा, 200 बनेगा। इट मीन्स साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज बनता है वो हर साल सेम होता है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, पहली साल तो क्या होगा, ठीक है, मूलधन था उसके ऊपर ब्याज जैसे हमारा साधारण ब्याज होता है वैसे ही उसके ऊपर ब्याज लगेगा। ओके, अब ब्याज बन गया। जब दूसरी साल आएगी, जब दूसरी मान लो इसे भी कुछ एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लो आपके मूलधन है 500 रुपए, उस 500 रुपए का पहली साल में ब्याज बना 100 रुपए। ठीक है, पहली साल में ब्याज बना 100 रुपए। ठीक है, अब जैसे दूसरी साल आती है, सेकेंड ईयर आती है, तो सेकेंड ईयर में 500 रुपए का ब्याज 100 रुपए नहीं बनेगा। अब की बार जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 500 तो जो मूलधन था और 100 रुपए जो ब्याज के हो गए पिछली साल के। तो सेकेंड ईयर में जो दूसरी साल आएगी उसमें जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर लगेगा। मीन्स 500 रुपए तो मूलधन के थे
और 100 रुपए ब्याज के हो गए, तो कितने पे लगेगा ब्याज? अब 600 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा। अब 600 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा सेकेंड ईयर में। और मान लो सेकेंड ईयर में हमारा जो ब्याज है, मान लो वो 200 रुपए हो गया, तो 600 में अब जब तीसरी साल आएगी, तो तीसरी साल 500 के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा या 600 के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, 600 प्लस 200 800 के ऊपर ब्याज लगेगा। मीन्स चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि मूलधन के अंदर ब्याज होता है वो हर साल ऐड होता जाता है और उसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, चक्रवर्ती ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन के साथ साथ पिछले वर्ष के अर्जित ब्याज पर भी लगाया जाता है। ठीक है, एक दूसरी इसकी परिभाषा लिखी है मैंने, जब ब्याज मूलधन प्लस पहले के वर्ष के ब्याज पर लिया जाता है तो उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा एग्जांपल और बता देती हूँ। जैसे देखो, ये आपका मूलधन आई थिंक ये पेन दूसरा सिलेक्ट करती हूँ मैं। ठीक है, ये है हमारा मूलधन, सबसे पहले है हमारा मूलधन। ओके, तो जो फर्स्ट ईयर है, जो पहला साल है, फर्स्ट ईयर होगा, उसमें कितने पे ब्याज लगेगा? सिर्फ मूलधन पे लगेगा, सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज लगेगा। राइट, ब्याज किसके ऊपर लगेगा? जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? सिर्फ मूलधन पे लगेगा। ठीक है, और जैसे ही हमारी सेकेंड ईयर आएगी, दूसरी साल आएगी, दूसरी साल में ब्याज किस पे लगेगा? दूसरी साल में लगेगा मूलधन प्लस जो पहले साल में जो ब्याज बना, फर्स्ट ईयर का ब्याज। दूसरी साल में क्या होगा? जैसे ही दूसरी साल आएगी तो उस दूसरी साल में किस पे ब्याज लगेगा? पहला तो मूलधन प्लस इस साल में जो भी ब्याज बना वो ब्याज भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा और उसके इस पूरी अमाउंट के ऊपर ब्याज लगेगा। और जैसे तीसरी साल आएगी तो तीसरी साल में पता है क्या हो जाएगा? जैसे ही हमारी थर्ड ईयर आएगी, तीसरी साल आएगी, तो उसमें क्या होगा? किस पे ब्याज लगेगा? अब लगेगा मूलधन तो रहेगा ही, मूलधन प्लस फर्स्ट ईयर का ब्याज प्लस सेकेंड ईयर का ब्याज। अब इन तीनों के ऊपर ब्याज लगेगा। मीन्स जैसे ही आपकी सेकेंड ईयर आई तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी बन गई? ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बन गई, इसके ऊपर आपका ब्याज लगेगा। जैसे तीसरी साल आई, थर्ड ईयर आई, तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन गई? ये पूरी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बन गई, इस पूरे के ऊपर ब्याज लगेगा। बल्कि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में तो सिर्फ मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगता है। पहली साल में भी मूलधन पे लगेगा, दूसरी साल में भी मूलधन पे लगेगा, तीसरी साल में भी मूलधन पे लगेगा। ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता जा रहा है ना, ये सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज में होता है, इसीलिए इनके नाम से भी रिफ्लेक्ट होता है। साधारण ब्याज मीन्स साधारण है, कोई उसमें चक्र नहीं चलाया, उसमें कोई साइकिल नहीं चलाई हुई है, इसको बोला है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती बढ़ रहा है ये, ठीक है, चक्र में बढ़ रहा है। फर्स्ट ईयर ऐड हो गया, फिर सेकंड ईयर हो गया, तो जो ब्याज है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, हर साल के लिए कांस्टेंट नहीं है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा चक्रवर्ती ब्याज। आई होप कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। अब हम इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार वो भी थोड़ा सा मैंने एक टेबल बनाई है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें मैंने बताया है कि देखो, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, सही है, साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। चक्रवर्ती में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज लगता है। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी हो जाती है इसमें? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब चक्रवर्ती में क्या हुआ, साधारण में तो क्या हुआ, सिर्फ जो आपने मूलधन लिया हुआ है उसी के ऊपर आपको ब्याज चुकाना पड़ रहा है, लेकिन चक्रवर्ती में तो ब्याज के ऊपर ब्याज ऐड तो होता जाता है। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। दूसरा ये है कि इसीलिए जो साधारण ब्याज होता है वो कम होता है, इसका जो ब्याज बनेगा वो कम होगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज जब लगता है तो वो ब्याज बहुत ज्यादा हो जाता है।
क्योंकि उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज बहुत ज्यादा हो जाता है और साधारण ब्याज में ब्याज बहुत कम होता है। इसके लिए मैंने फॉर्मूलेज भी लिखे हैं यहाँ पे कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है हमारा साधारण ब्याज निकालने का तरीका। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में यहाँ पे जो निकलती है, यहाँ पे जो निकलती है वो क्या निकलती है, टोटल अमाउंट निकलती है, मीन्स मूलधन प्लस ब्याज निकलता है इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या निकलती है, मूलधन, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी पावर समय। ठीक है, और फिर अगर आपको सिर्फ ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट निकली है इस टोटल अमाउंट में से मूलधन माइनस कर देंगे, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ ब्याज ब्याज निकल जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है इससे सीधा का सीधा ब्याज निकलता है, सीधा का सीधा इंटरेस्ट निकलता है। बट चक्रवर्ती ब्याज में जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में टोटल अमाउंट निकलती है, ब्याज नहीं निकलता है। टोटल अमाउंट निकलती है, उस टोटल अमाउंट में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। राइट, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। देखो साधारण ब्याज में सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ा था, ये वाला, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला था ये सीधा ब्याज का था, ये किसका है, टोटल अमाउंट का है, कुल राशि का है। ठीक है, कुल राशि में से मूलधन माइनस कर दो, कुल राशि में से मूलधन माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा, वो ब्याज होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। राइट, तो ये था दोनों के अंदर डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला भी थोड़ा अच्छे से लिख दिया है कि आप लोग एक बार दोबारा देख लो। देखो पी को हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब पी से किसको डिनोट करते हैं, मूलधन को। मूलधन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, फिर आर होती है, आर क्या होती है हमारी दर, जिसको हम रेट बोलते हैं, जो कि हमेशा हम प्रतिशत में दी हुई होती है, परसेंटेज में दी हुई होती है। फिर आता है समय। ठीक है, समय हमेशा किस में होता है, ईयर्स में होता है, तो टी मीन्स टाइम। फिर होती है जो कुल राशि होती है उसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो राशि निकल रही है, यहाँ पे जो राशि निकल रही है ये क्या हमारी, ये हमारी कुल राशि है, ये क्या है हमारी कुल राशि निकल रही है। ठीक है, कुल राशि मतलब इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों है, तो ये होगी हमारी कुल राशि। फिर सीआई, सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया, राशि जो कुल राशि जो निकली वो इस, और इसमें से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। राइट, तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, सभी प्रॉब्लम में मैं फॉर्मूला आपके साथ लिखने वाली हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली जब तक आप इस लेक्चर को खत्म करोगे ना, तब तक आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आज आपका ये वाला कि 1000 रुपए 1000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो जो दिया हुआ है, जो जो गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 1000 रुपए पर मीन्स हमारा मूलधन दिया हुआ है। राइट, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए, 1000 रुपए मूलधन दिया हुआ है। 10%, प्रतिशत किस में होता है, दर में होता है, मीन्स ये दर दी हुई है, इसमें दर है हमारी 10%। ओके, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। समय दिया हुआ है, समय कितना है, समय है 2 वर्ष, 2 years। 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालिए। मूलधन दिया है, दर दी है, समय दिया है और पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज निकालिए। ठीक है, चलो निकालते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ब्याज निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है टोटल अमाउंट के लिए, टोटल राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, मीन्स 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद में कितनी अमाउंट हो जाएगी ब्याज को मिला के, उसका फॉर्मूला है हमारे पास। तो पहले वो निकाल लेते हैं, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, 1000 को माइनस कर देंगे, 1000 को मूलधन को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ब्याज ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कुल राशि, कुल राशि।
कुल राशि का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट ब्रैकेट 1 प्लस दर रेट जो है वो बटे 100 और उसकी पावर ब्रैकेट बंद और उसकी पावर कितनी होगी, टाइम, समय कितना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है, 1000 लिखी मैंने। 1 प्लस दर कितनी है, 10 बटे 100। समय कितना दिया हुआ है, 2 साल, तो यहाँ पे 2 आ गया, 0 से 0 कट गया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1000 0 से 0, इसका एलसीएम आ गया 10, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11, तो 11 बटे 10 इसकी पावर 2, तो कितना हो जाएगा इसकी 1000 इंटू ये 2 बार आ जाएगा, 11 बटे 10 गुणा 11 बटे 10। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 121, इधर कितना है 10, तो ये 0 आ गया। तो ये कितना बन गया 1210 रुपए। टोटल कुल राशि कितनी बनी, कुल राशि बनी 1210 रुपए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। यहाँ पे तो कुल राशि आ गई, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए चक्रवर्ती ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई निकालना है। सीआई के लिए हम क्या करेंगे, 1210 में से माइनस कर देंगे कितना, जो मूलधन है, मूलधन कितना है 1000 रुपए, तो कितना बच गया 210 रुपए, तो 210 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 रुपए का 2 साल का ब्याज, जब दर हमारी 10% है, तो कितना होगा 210 रुपए, राइट, कितना होगा 210 रुपए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है कि 8000 पर 8000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए, साथ साथ में लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी इन्होंने क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन इस कितना है 8000 इन्होंने मूलधन दिया हुआ है, पर 2 वर्ष के लिए, मीन्स यहाँ पे समय दिया है इन्होंने, टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है 2 इयर्स। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से, यहाँ पे दर दी हुई है, दर कितनी दी है इन्होंने 5%। ठीक है, ऐसे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम चीज है, मूलधन दिया है, समय दी है और दर दिया है, और पूछा है कि ब्याज ज्ञात करो, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज का तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है, टोटल अमाउंट का, कुल राशि निकालने का। फिर उस कुल राशि में से हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। टोटल अमाउंट की जो फॉर्मूला है वो क्या है, मूलधन कितना है 8000 ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी है 5, दर बटे 100, टाइम कितना है 2 इयर्स, तो 2 आ गया। सॉल्व करते हैं अभी इसको। 8000 अब क्या करते हैं, इससे काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम लेके कर लो आप। एलसीएम लिया तो कितना आ गया 20 आ गया। 20 प्लस 1 21। ठीक है, 21 बटे 20 की पावर कितनी होगी 2। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। 8000 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 20। ये कितना हो गया 2 गुणा 21 गुणा 21, ऐसा ही हुआ, सॉरी 20 गुणा 21 गुणा 21। 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420। तो 420 को 21 से गुणा कर लेते हैं, कितना आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 420 को मल्टीप्लाई किया 21 से, तो कितना आया 1 2 4, सॉरी 0। ठीक है, 0 4 8, 0 2 8 8, 8820 कितना आ गया 8820 रुपए आ गए। ओके, अब 8820 जो है ये क्या है, हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद में, 2 साल के बाद में
हमारा जो मूलधन था 8,000 रुपए, वो कितना हो गया? 8,820 हो गया है। अब हमें निकालना है कि ब्याज कितना बना है, तो 8,000 से जो भी एक्स्ट्रा है वही हमारा ब्याज है, राइट। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है उस टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे कितना? मूलधन। मूलधन को माइनस करेंगे, मूलधन हमारा कितना है? 8,000। तो 8,820 माइनस 8,000 कितना हो गया? 820। तो ब्याज कितना बन गया हमारा? ब्याज बन गया 820 रुपए, राइट। कितना बन गया? 820 रुपए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो फॉर्मूला है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। अब देखो ये वाला है, ये थोड़ा सा अलग है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का मैंने थोड़ा अलग टाइप का लिया है कि ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ अलग टर्म्स हैं बट इजी है, आप लोग कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या है, 8,000 रुपए पर 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर से, जो भी दिया है हम लिख लेते हैं साथ में। 8,000 रुपए पर मीन्स ये मूलधन की बात कर रहे हैं, तो जो मूलधन है वो हमारा कितना है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए, ठीक है। पर 10% वार्षिक ब्याज दर, दर दी हुई है। दर कितनी दे रहा है? दर दे रहा है ये 10%। दर कितनी दी है इसने? 10%, ठीक है। ब्याज दर से एक पॉइंट समय दिया हुआ है। समय कितना है? समय दिया है इसने 1.5 साल, 1.5 वर्ष, ठीक है। वर्ष में अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज निकालिए। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि चक्रवर्ती ब्याज निकालो। आपका मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, और फिर पूछते हैं कि इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालो, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज निकालो। बट अगर कहीं पे भी ये दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज निकालो, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज निकालिए, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो अर्धवार्षिक का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका आधा साल होगा, जैसे ही आपका हाफ ईयर होगा, मीन्स जैसे आपके 6 महीने कंप्लीट होंगे, तभी क्या होगा कि मूलधन में जो ब्याज बना है उस ब्याज को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज लिया जा रहा है वो वार्षिक ब्याज नहीं है, वो अर्धवार्षिक है, कि जैसे ही आधा साल होगा, जैसे ही हाफ ईयर होगा, तभी क्या करेंगे? मूलधन में आपका ब्याज ऐड कर देंगे, और आधे साल के बाद में ही आपका जो ब्याज है वो किस पे लगना स्टार्ट हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज पे। अदरवाइज क्या होता था कि एक साल तक तो क्या होता था, मूलधन के ऊपर ब्याज लगता था, राइट। अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक ना देखे, अगर वार्षिक होता तो क्या होता कि एक साल तक तो आपका जो ब्याज लगता वो किस पे लगता? मूलधन के ऊपर लगता। लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, इट मीन्स कि जैसे ही आपका आधा साल कंप्लीट होगा तो आपका जो मूलधन है उसमें ब्याज ऐड कर दिया जाएगा, और आधे साल के बाद में मीन्स जैसे ही 7वां महीना आता है तो 7वें महीने में जो ब्याज लगेगा वो ब्याज किस पे लगेगा? मूलधन प्लस ब्याज पे लगेगा, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, समझ गए। मीन्स अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज जो है वो ज्यादा होता है किससे? वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से, ठीक है। वो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से भी ज्यादा होगा अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, राइट। तो देखो इसमें जब भी अर्धवार्षिक आता है तो हमें क्या क्या चेंज करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जो दर होती है वो दर आधी हो जाएगी, क्योंकि अर्धवार्षिक है, वार्षिक का आधा कर रहा है तो दर भी आधी हो जाएगी। तो दर आधी होगी, कितनी हो जाएगी? 10/2, 5%। तो जो दर है वो कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अब समय है, समय देखो ये कितने अर्धवार्षिक हो जाएंगे इसमें, क्योंकि साल तो कितनी है? 1.5 वर्ष है, तो इसमें अर्धवार्षिक कितने हो जाएंगे? 3 अर्धवार्षिक हो जाएंगे, 3 अर्धवार्षिक। अगर 1.5 ईयर है, 1.5 साल है, तो उसमें अर्धवार्षिक कितने हो जाएंगे? देखो जब एक साल होती है, एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं? 2 अर्धवार्षिक हो जाते हैं। अब आधा साल ये है तो एक अर्धवार्षिक इधर हो गया। इट मीन्स 1.5 साल के अंदर अर्धवार्षिक कितने हो जाएंगे? 3 अर्धवार्षिक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टी अभी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा हमारा 3। हमारा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी की वैल्यू हो जाएगी 3,
और आर की वैल्यू जो दर है वो कितनी हो जाएगी 5। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला किसका लगाएंगे, टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट का क्या है, मूलधन कितना 8000, 8000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर हमारी कितनी लगेगी 5% लगेगी, 5/100। टाइम कितना हो गया, अर्धवार्षिक कितने अर्धवार्षिक है 3 है, तो 3 यहाँ पे 3 आएगा, 1.5 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, राइट। यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको अच्छे से समझ लो एक बार। नहीं समझ में आता है तो भी तो आप लोग डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 21/20, इसकी पावर आ गई 3, तो ये कितना हो जाएगा 8000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, राइट। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कट गया, ठीक है। अभी कितना बचा हमारे पास, अभी बचा 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 21 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, देखते हैं। 1 2 2 2 2 4, 1 4 4, इसको अब 21 से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। 1 4 4, 2 8 8, 1 6 12 9, 9261, कितना हो गया 9261 रुपए, राइट। कितना हो गया 9261 रुपए, मीन्स 8000 का 1.5 साल में, 1.5 साल में 8000 का 1.5 साल में कितना हो गया, 8000 बढ़ के कितना हो गया 9261 रुपए, सिर्फ 1.5 साल के अंदर, सिर्फ 1.5 साल के अंदर कितना हो गया 9261 हो गया, राइट। तो अभी अगर हम इसका देखें कि इसका ब्याज कितना हुआ, क्योंकि ये तो जो है वो टोटल अमाउंट आया है, ये तो 8000 कितना हो गया 9261, ये तो टोटल अमाउंट आया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा। जो टोटल अमाउंट आया है, टोटल अमाउंट जो आया है, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, तो ये कितना है 9261 माइनस 8000, तो कितना हो गया 1261 रुपए, ठीक है। तो हमारा ब्याज कितना हो गया, हमारा ब्याज हो गया 1261 रुपए, ओके। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया है, वार्षिक दिया है, या 3 माही दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको दर और जो समय जो है, इसकी रेट और टाइम जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, उनकी वैल्यू जो है उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से कर लेना इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है 5000 रुपए पर, 5000 रुपए पर पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% ब्याज दर हो, तो 2 वर्षों का CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालो, तो बट उसने शर्त क्या दी है, उसने शर्त ये दी है कि जो पहले साल है वहां पे दर रहेगी 10%, और दूसरे वर्ष जो दर होगी वो कितनी होगी 20%, मीन्स दोनों साल की दर इसने अलग अलग बता दी है, राइट। दोनों साल की दर इसने अलग अलग बता दी है, और फिर पूछ रहा है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज निकालो। तो जब भी ऐसा दिया हो जहां पे दर अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमारे पास जो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है जिससे हम टोटल अमाउंट निकालते हैं, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, वो वाला फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब दोनों साल की जो दर है, जो रेट दी हुई है, अगर वो सेम है तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो अलग अलग रेट के लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती आप लोग वो फॉर्मूला याद करो, क्योंकि ये सिंपल है, हम मैनुअली निकाल लेंगे इसको, ठीक है। देखो इसमें बोल रहे हैं पहली साल, तो पहले साल ब्याज कितना बनता है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले साल अपना ब्याज कितना बनता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में। मूलधन कितना रहेगा
पी कितना है हमारा, पी है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 5,000। पहली साल में प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहेगा 5,000, और उसकी रेट कितनी दी है इसने, रेट दी है 10%। ठीक है, टाइम टाइम कितना है 1 साल, 1 साल के लिए है ना, हम पहली साल का निकाल रहे हैं कि पहली साल में ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ब्याज निकलेगा, जो इंटरेस्ट निकलेगा, वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज निकालते हैं उसी हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, 5,000 गुणा दर गुणा समय बटे 100। राइट, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मीन्स 500 रुपए। मीन्स पहली साल में जो हमारा ब्याज बना, पहली साल में जो ब्याज बना वो कितना बना 500 रुपए, 500 रुपए। लेकिन ये क्या निकलवा रहा है हमसे, अब आता है हमारा दूसरी साल, सेकेंड ईयर। ठीक है, अब आती है सेकेंड ईयर, दूसरी साल आती है हमारी। अब देखो दूसरी साल है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन होता है पी प्लस मूलधन प्लस जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो दोनों जुड़ जाते हैं। पी प्लस 500 जुड़ जाएगा, तो मतलब 5,000 में 500 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 5,500। अब जो ब्याज लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 5,500 पे लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकेंड ईयर है उसमें जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, जिसको हम पी डैश बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा 5,500 हो जाएगा, 5,500। रेट कितनी लगेगी दूसरी साल में, रेट लगेगी 20%। तो रेट हमने कर दिया 20%। ठीक है, समय कितना है 1 साल ही है, 1 ईयर। राइट, अब हमारे पास फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। कितना होगा 5,500 मूलधन गुणा दर कितनी है 20, गुणा समय है 1 साल बटे 100। 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, तो कितना हो गया 1,100 रुपए। ठीक है, कितना हो गया 0, 5 दूनी 10, 1 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11, 1,100 रुपए। तो दूसरी साल में हमारे पास जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया 1,100 रुपए। ठीक है, कितना आया 1,100 रुपए आया। ओके, पहले तो अभी क्या है, अभी ये क्या बोल रहा है 5,000 रुपए पर पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% ब्याज दर हो तो 2 वर्षों का सीआई निकालिए। तो 2 वर्षों में कितना ब्याज मिला, ठीक है, 2 वर्षों में हमें कितना मिला वो निकालिए। तो 2 वर्ष में हमें कितना मिला, हमें 1,100 मिल गया। 2 वर्ष में हमें कितना मिला 1,100 रुपए मिल गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद में हमें कितना मिला 1,100 रुपए उसके ब्याज का मिल गया। राइट, आफ्टर 2 इयर्स जो सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर में इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, जो टोटल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 1,100, और ये कितना था 5,500, तो कितना हो गया 5,500 इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी प्लस 1,100 इसका ब्याज हो गया। सेकेंड ईयर में ब्याज कितना हुआ 1,100 रुपए, तो ये टोटल कितना हो गया 6,600 रुपए, 6,600 रुपए। तो जो जैसे ही आपके सेकेंड ईयर कंप्लीट होगी, तो देखो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये हुआ कि आपने देखा कि जो पहली साल थी उसमें इसको ब्याज कितना मिला, उसमें इसको ब्याज मिला 500 रुपए, और जो दूसरी साल आई, दूसरी साल में ब्याज कितना मिला 1,100 रुपए, मीन्स टोटल कितना हो गया 1,600 रुपए। 1,600 रुपए इसको ब्याज के मिल गए। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि देखो जो सेकेंड ईयर है उसके लास्ट में जो इसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6,600 रुपए। राइट, 6,600 रुपए इसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी। लेकिन इसके प्रिंसिपल अमाउंट कितने थी जब इसने स्टार्ट किया था, ब्याज पे देना, उस टाइम पे इसकी अमाउंट कितनी थी, उस टाइम पे इसकी अमाउंट थी 5,000। 2 साल बाद में इसकी अमाउंट कितनी होगी 6,600 रुपए। ठीक है, 6,600 रुपए। तो सीआई कितना निकला, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट,
टोटल अमाउंट कितनी है हमारी 6,600, 6,600 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5,000, कितनी हो गई 1,600। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना निकला, चक्रवर्ती ब्याज निकला हमारे यहाँ से 1,600। और आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे इन दो स्टेप से भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ से आपको नहीं निकालना तो आप इससे निकालो, जिससे आपकी मर्जी हो, जो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो वहां से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा अच्छे से करके जाना आप लोग। ओके, अब आता है नेक्स्ट, इसमें क्या है, 2 वर्षों में 2,वर्षों में 2,500 पर 4% वार्षिक दर से, एक बार लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। 2 वर्षों में मीन्स सबसे पहले इसने समय दिया हुआ है, समय कितना दिया है, समय दिया है इसने 2 साल, 2 वर्ष। ओके, 2 वर्षों में 2,500 पर मीन्स मूलधन दिया है, मूलधन दिया है इसने 2,500, 2,500 पर 4% वार्षिक दर मीन्स दर दी हुई है, दर है इसकी 4%, राइट। वार्षिक दर से साधारण व चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर है, मीन्स हमें दोनों निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, और फिर उन दोनों के में कितना अंतर आता है वो अंतर हमें बताना है। तो चलो हम दोनों निकालते हैं। साधारण इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं, इजी है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है। मूलधन कितना है हमारा 2,500, 2,500 दर कितनी है, दर 4, 4 गुणा समय कितना है 2 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 चौके 100, 100 गुना 2 200, मीन्स साधारण ब्याज कितना निकला, साधारण ब्याज तो निकला हमारा 200 रुपए, राइट। साधारण ब्याज हमारा कितना निकला, साधारण ब्याज निकला हमारा 200। ठीक है, अब हम निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कितना निकलेगा। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P मीन्स मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और फिर टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 2,500, तो 2,500 1 प्लस दर कितनी है 4, 4 बटे 100 और टी ये कितना है 2 साल दिए ना, 2 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2,500 ये कितना हो गया 100, 100 प्लस 4 104, 104 बटे 100 गुणा 104 बटे 100, यही हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो हम, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 चौके 100, 4 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से दोबारा कट गया, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। ठीक है, मीन्स अब हमें क्या करना है, 104 को गुणा करना है किससे, 26 से, बाकी सब कट गए हैं, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 0 2 एकम 2, 4 0 7 2, तो कितना आ गया 2,704। 6 26, एक बार देखें, हाँ 2 दूनी 4, मैंने सही काटा है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 25 चौक 100, 4 हो गया, 4 से 2 को काटा, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 26, तो 104 गुणा 26। ठीक है, 6 चौक 24, 6 एकम 6, ठीक है, 4 दूनी 8, 0 2 एकम 2, 4 0 7 1 7 2। ठीक है, यहाँ पे कितना बन गया 2,704 बन गया। ठीक है, 2,704 क्या है, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 2,704, बट हमें तो क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज क्या होगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट है हमारी 2,704 और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी 2,500, ये कितनी है 2,500,
तो कितना हो गया, 2704 में से 2500 माइनस किया तो कितना बन गया, 204 रुपए। कितना बना, 204 रुपए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो साधारण ब्याज आया है वो कितना आया, 200 रुपए, और जो चक्रवर्ती ब्याज निकला वो चक्रवर्ती ब्याज कितना निकला, 204 रुपए। ठीक है, चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला हमारा 204 रुपए, 204 रुपीज। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसके आए 200 रुपीज। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, कितना अंतर होगा, 204 माइनस 200 मीन्स 4 रुपए। 4 रुपए, 4 रुपए ज्यादा है ब्याज के, किसके, चक्रवर्ती ब्याज के। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना है, क्या निकलवा रहा है वही देखना है हमें। ठीक है, जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चन पढ़ के, काफी बार क्या होता है, हम क्वेश्चन हमें आता है, हम सही भी कर देते हैं, बट वो क्या पूछ रहा है वो चीज हम ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है वो चीज ध्यान में नहीं रखते, तो इसीलिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, तभी आंसर आप जो पूछ रहा है उसका आंसर दे पाओगे। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट है 10,000 रुपए। ओके, अभी हाँ, 10,000 पर 20 साथ साथ में लिख लेते हैं जो भी इसने दिया हुआ है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ही दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए इसने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, ठीक है। पर 20% वार्षिक दर, मीन्स दर दी हुई है, रेट दी हुई है, कितनी दी हुई है, 20%। राइट, दर कितनी दी हुई है इसने, 20%। 20% वार्षिक दर से पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके, रेट यही रहेगी, रेट कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन हमें निकालना है कि पहली साल का ब्याज कितना होगा और दूसरी साल का ब्याज कितना होगा। और ये जो ब्याज की बात कर रहा है, ये जो ब्याज की बात कर रहा है, ये चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है। क्योंकि अगर ये सिर्फ साधारण ब्याज की बात करता तो ये पूछता ही नहीं कि पहले वर्ष में ब्याज कितना होगा और दूसरे वर्ष में ब्याज कितना होगा, बिकॉज साधारण ब्याज में तो ब्याज हमेशा फिक्स रहता है, पहली साल भी उतना ब्याज मिलेगा, दूसरी साल भी उतना मिलेगा और तीसरी साल भी उतना मिलेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहली साल में कितना ब्याज मिलेगा, दूसरी साल में कितना, इट मीन्स ये चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है, तो जो हमें निकालना है। ओके, और दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है, समय समय तो हम 2 वर्ष बोल सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों वर्ष का वैसे तो अलग अलग निकालना है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हम देखते हैं कि पहली साल में, फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर होगा इसका पहला साल होगा, उसमें ब्याज क्या रहता है। ब्याज देखो, ब्याज के फॉर्मूले वैसे अगर हम देखें तो दोनों में सेम ही है। अगर सिर्फ ब्याज निकालना हो तो जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला होता है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे मूलधन में ब्याज ऐड करते जाते हैं ना, साधारण ब्याज में तो ऐसा नहीं होता, साधारण ब्याज में तो सिंपल ब्याज निकलता है। लेकिन जैसे हमें कभी भी पर्टिकुलर 1 साल का ब्याज निकालना हो तो आप जो साधारण ब्याज वाला जो आपको फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे आपको फर्स्ट ईयर का जो पहली साल है उसका ब्याज निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, मीन्स इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा, मूलधन हमें पता है कि 10,000 गुणा समय, समय कितना है, गुणा दर, दर कितनी है हमारी 20, गुणा समय, मतलब 1 साल के लिए तो निकाल रहे हैं, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2,000। तो पहली साल का ब्याज कितना आया, पहली साल का ब्याज आया हमारे पास 2,000 रुपए। अब दूसरी साल का ब्याज देखते हैं कि दूसरी साल का ब्याज कितना आएगा। अब दूसरी साल में क्या होगा, मूलधन तो आपका 10,000 रहेगा नहीं, भाई ये तो ऐसा ही रहेगा, बट दूसरे साल में जो, दूसरे साल में ब्याज किसके ऊपर लगेगा, ब्याज लगेगा जो मूलधन है, मूलधन प्लस जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज हमने पहली साल में कमाया है वो ब्याज, और जो मूलधन है, मूलधन कितना है 10,000 रुपए। 10,000 ब्याज कितना हो गया इसका, 2,000 रुपए ब्याज की हो गई। तो अभी जो नया जो मूलधन बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, वो नया मूलधन कितना बन जाएगा, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। ठीक है, तो अभी जो सेकेंड ईयर होगी आपकी, जो सेकेंड ईयर होगी, उस सेकेंड ईयर में, उस सेकेंड ईयर में आपका जो मूलधन है वो होगा P डैश,
दर होगी आपकी वही 20 और समय होगा आपका 1 साल। व्हाट इज सो राइट। नया मूलधन कितना है 12,000। 12,000 गुणा दर, दर कितनी थी 20। 20 गुणा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 12 दूनी 24। 12 दूनी 24, 24,000। तो जो सेकंड ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज कितना मिलेगा 24,000 रुपए। देखा आपने, सेकंड ईयर में ब्याज कितना मिलेगा, दूसरी साल में कितना ब्याज मिलेगा 24,000 रुपए। पहली साल में ब्याज कितना मिला था, पहली साल में हमें ब्याज मिला था 2,000 रुपए। ठीक है, ब्याज मिला था 2,000 रुपए। लेकिन वही दूसरी साल जब आएगी तो ब्याज कितना हो जाएगा 24,000 रुपए। राइट, 24,000 रुपए। एक मिनट, नहीं 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 2,400 रुपए, नो सॉरी सॉरी, नॉट 24,000 रुपए, क्योंकि 10,000 12,000 तो हमारा मूल है, तो फिर 24,000 तो नहीं होगा, 2,400 रुपए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो सिर्फ यहाँ पे 2 जीरो बचे हैं। राइट, सॉरी 2,400 रुपए। 2,400 रुपए, आई एम सॉरी। ठीक है, तो जो पहली साल जो ब्याज मिला वो कितना मिला 2,000 रुपए। दूसरी साल जो ब्याज मिला वो कितना हुआ 2,400 रुपए। आपने देखा चक्रवर्ती ब्याज है तो इसमें ब्याज भी हर साल बढ़ता जा रहा है। पहली साल आया ब्याज 2,000 रुपए, दूसरी साल आया ब्याज 2,400 रुपए। तो अगर ये पूछे कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है, पहले वर्ष का है 2,000 रुपए। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष का है 2,400 रुपए। और अगर पूछे कि टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज कितना मिला, तो आप इन दोनों को ऐड कर देना। जो टोटल इंटरेस्ट मिला है, टोटल इंटरेस्ट मिला 2 साल में, तो वो कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 2,400, तो कितना हो जाएगा 4,400। 4,400, ठीक है, 4,400। और यही अगर टोटल इंटरेस्ट अगर आपको देखना है ना कि 2 साल के बाद में चक्रवर्ती ब्याज हमें कितना मिलेगा, तो जो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा के अगर आप करोगे तो सीधा का सीधा आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स चक्रवर्ती ब्याज भी हम साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस उसमें ये होगा कि जो पहली साल है उसमें तो एज इट इज जो मूलधन दिया हुआ है वो मूलधन हो जाएगा, दर भी वैसा का वैसा रह जाएगा, सब सेम होगा। लेकिन जैसे ही हम सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड ईयर में क्या होगा कि इसका जो मूलधन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मूलधन है वो मूलधन चेंज हो जाएगा, उसमें जो ब्याज निकला वो ऐड करके फिर वो मूलधन हमें लगाना पड़ेगा। बाकी चक्रवर्ती ब्याज भी अगर आप चाहो तो जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से आप चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग रिवाइंड